तो ये आज का सबक नंबर 2 है, संधि प्रकरण। क्या है? संधि प्रकरण, यानी संधि का बयान इसमें पढ़ाया जाएगा। और संधि के माना बताया गया है कि वस्ल होना, मिलना। संधि के माना होता है वस्ल होना, मिलना। ये सबक आपके सामने नजर आ रहा है। संधि के माना होता है वस्ल होना, मिलना, है कि नहीं? ये आपके ऊपर जो है ये संधि है। ठीक है, आवाज आप लोग अपनी बंद कीजिए। संधि के माना होता है वस्ल होना और मिलना। उसके बाद देखें कि दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो लफ्जों के मिलने से जो आवाज पैदा होती है उसको संधि कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? संधि। ठीक है, दो लफ्जों से जो मिलते हैं उसको संधि कहा जाता है। तो ये संधि का बयान है, ध्यान से पढ़ें। तो दो वर्णों यानी दो लफ्जों के संयोग मतलब मिलने से जो विकार, जो आवाज उत्पन्न होती है, पैदा होती है, शुरू होती है, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये 3 तरह की संधि होती है। ठीक है, अब दूसरी बात यहां बताई जा रही है कि स्वर को अच के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्वर संधि को अच संधि भी कह देते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कह देते हैं, और विसर्ग का नाम विसर्ग संधि ही है। बस आप इतना दिमाग में बैठा लें कि 2 नुक्ता वाली जो संधि होती है उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे 2 नुक्ता वाली संधि होती है ना, जैसे यहाँ पर अ लिख दिया गया, उसके बाद जो 2 नुक्ता है वो क्या है? वो आपको विसर्ग कहलाता है। तो ये विसर्ग वाली संधि कहलाती है। ठीक है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 संधि हो गई। अब स्वर संधि के बारे में आपको बताया जा रहा है। स्वर और सूर के माना होता है आवाज। स्वर और सूर के माना होता है आवाज। कहते हैं ना कि उसके सूर से सुर मिला, उसके सुर से सुर मिला। कहते हैं गाना वाना में कहते हैं कि उसके सुर से सुर मिलाओ। तो स्वर और सुर दोनों के माना क्या होता है? आवाज। ठीक है, तो स्वर संधि। अब स्वर संधि के बारे में बताया जा रहा है कि स्वर के साथ स्वर की जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी आपने इससे पहले पढ़ा था सबक नंबर 1 में कि सबसे पहले वर्ण है, वर्ण की 2 जगह तकसीम हो जाती है। कुछ क्या है, ये स्वर के उच्चारण में किसी अन्य की वर्ण की मदद नहीं ली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। वो 13 है, बताया गया। आ ई उ ऊ, ड़ी ढ़ी लिरी, ए ओ औ। तो ये आपको बताया गया। और दूसरा बताया गया कि व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण वो 33 हैं, जो तफसीलात के साथ सबक नंबर 1 में गुजर चुका है। तो आपको यहाँ स्वर संधि बताया जा रहा है कि स्वर स्वर से जब मिलता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। जैसे हिम आलिया, तो हिम में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि इसमें अ कहाँ है, हिम आलिया। लेकिन आपको बताया गया है कि संस्कृत में, हिंदी में जो क ख ग वाला हर्फ होता है उसमें अ छुपा होता है। तकदीरी तौर पर जो आप अरबी में पढ़े होंगे वही बात इसमें भी है कि वो क्या होता है? छुपा हुआ होता है, पोशीदा माना जाता है ना। जैसे आप मिसाल में देख रहे हैं कि हिम आलिया, तो हिमा आलिया, तो ये माँ जो है, ये वाला माँ लाल निशान नजर आया, तो ये माँ के अंदर ये माँ हुआ, माँ के अंदर अपोशीदा माना जाता है। ये अ क्या माना जाता है? पोशीदा माना जाता है, छुपा हुआ माना जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर आप देखिए हिम है और उसके बाद जोड़ का निशान है, प्लस का निशान है, तो इसके अंदर अ छुपा हुआ। उसके बाद यहाँ आगे अ लफ्जी तौर पर मौजूद है। तो दोनों अ से टकराएगा, मिलेगा, तो एक अ जो है पहला वाला वो गायब हो जाएगा और हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। हिम के माना होता है बर्फ और आलयह के माना होता है घर।
आलयः के माना होता है घर, यानी बर्फ का घर। हिमालय पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो उसकी चोटी पर क्या है कि बर्फ जमा होता है। हिमालय पहाड़ ये बहुत बड़ा पहाड़ है। गन ईशा, तो न के अंदर भी उसी तरीके से क्या है कि यहाँ छुपा हुआ है आ, तो हो गया गणेशा। गाना जोर ईशा बन गया गणेशा, गाना जोर ईशा बन गया गणेशा। अब बताया जा रहा है कि इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कई भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, यानी 5 तरह की स्वर संधि होती है। स्वर संधि कई तरह की होती है? 5 तरह की होती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। सबसे अव्वल बताया गया कि संधि 3 तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब 3 संधि सबसे पहले बताया गया, तो 3 में से आप पहले संधि को पढ़ रहे हैं, स्वर संधि को। तो पहली संधि जो है स्वर संधि, उसकी बताई जा रही है कि 5 किस्में हैं। तो पहली किस्में क्या है? स्वर संधि के बारे में बताया गया कि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यन और अयादि है। इसकी 5 किस्में हो जाती हैं। तो 5 किस्में में से पहली किस्म जो है दीर्घ, दीर्घ के माने मद्दा आपको बताया गया था। दीर्घ के माने मद्दा बताया गया। तो ये तीनों में हुरूफ मद्दा बनेगा, यानी अ और ई और उ, है ना। तो सबसे पहले अ देखें हम, तो एक छोटा अ है ना। उसके बाद दूसरा जोर का निशान बना हुआ, फिर छोटा आ है। तो एक बात समझ लीजिए कि एक छोटा अ हुआ, फिर उसके बाद छोटा अ हुआ। तो छोटा छोटा से मिलेगा तो बड़ा क्या है कि बड़ा आ बन जाएगा, अलिफ मद्दा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अलिफ मद्दा बन जाएगा। हाँ, छोटा वाला छोटा से मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा। 2 छोटा मिलेगा तो बड़ा बन गया ना। 2 छोटा मिला, यहाँ देखिए ये छोटा है, टिक लगा होगा, निशान नजर आ रहा होगा। तो छोटा आ से मिला तो 2 छोटा मिलकर के क्या हो गया? बड़ा हो गया, आ बन गया। क्या बन गया? आ बन गया। अब दूसरी, हाँ, अब उसी के नीचे दूसरी देखिए, टिक हम लगा रहे हैं। पहले छोटा अ है, फिर उसके बाद आ है। तो छोटा बड़ा से मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा, छोटा भी बड़ा से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा, आ हो गया, बड़ा बन जाएगा। हाँ, अब बड़ा जो है ये छोटा से मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा। अ से मिला तो भी क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब बड़ा बड़ा से मिला तो भी बड़ा हो गया। तो खुलासा ये है कि ये चारों सूरत में बड़ा वाला आ बन जाएगा, यानी अलिफ मद्दा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अलिफ मद्दा बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये चारों सूरत में क्या है कि अलिफ मद्दा बन जाएगा, है ना। तो ये चारों सूरत अलिफ मद्दा की मिसाल है कि छोटा अ हो या बड़ा अ हो, छोटा छोटा से मिले या बड़ा छोटा से मिले, या छोटा बड़ा से मिले या बड़ा छोटा से मिले। तो ये चारों सूरत में क्या हो जाएगा? अलिफ मद्दा हो जाएगा। चारों सूरत में क्या हो जाएगा? अलिफ मद्दा हो जाएगा। तो ये चारों जो अ वाली मिसाल है ये अलिफ मद्दा की मिसाल है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ठीक है, ऊपर दिख रही है ना चारों मिसाल क्या है अलिफ मद्दा की। अब इसको खटाखट देखिए, मिसाल से समझिए। छोटा वाला आ मिला, छोटा वाला आ से आ प्लस आ बराबर हो गया आ। अब मूरा, तो र के अंदर अ छुपा हुआ है। र के अंदर क्या छुपा हुआ है? छोटा वाला अ छुपा हुआ, ठीक है। मूरा, मूरा, रॉ में क्या छुपा हुआ है? महजूफ है, तकदीरी तौर पर रॉ में अ छुपा हुआ है। उसके बाद जोड़ का निशान है, फिर क्या है? अरी, तो हो गया मुरारी। क्या हो गया? मुरारी, मुरारी। बात समझ में आई? दूसरी मिसाल देखें। हाँ, छोटा वाला अ है, फिर प्लस का निशान है, फिर आ है। तो दोनों मिला करके हो गया बराबर आ, यानी अलिफ मद्दा बन गया। अब देवा, देवा, देवा के व में जो छुपा हुआ है वो आ छुपा हुआ है, ठीक है। अब मिला दिया गया तो दोनों मिल करके हो गया देवा, जोड़ आ लिया से हो गया देवालय। क्या हो गया? देवालय। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, कल फिर समझा देंगे। और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसको सुनिएगा आप तो इंशाल्लाह अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। हाँ, नंबर 3 वाली मिसाल देखें कि बड़ा वाला जो आ है अलिफ मद्दा वाला, वो छोटा वाला अ से मिलता है तो बराबर हो जाता आ।
विद्या, विद्या, और जोर अर्थी से हो गया विद्यार्थी। क्या हो गया? विद्यार्थी, है ना, तालिब इल्म। बड़ा वाला आ, फिर प्लस का निशान है, फिर आ, दोनों मिलकर के आ हो गया। विद्या आलय तो हो गया विद्यालय, तालीम की जगह, तालीम का मस्कन, तालीम का घर। तो ये चारों अलिफ मद्दा की मिसाल थी। चारों किसकी मिसाल थी? अलिफ मद्दा की। वही सेम कायदा अब नीचे आ रहा है कि छोटी ई, छोटी ई छोटी से मिले तो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, है ना। और बड़ी छोटी से मिलेगी, बड़ी छोटी से मिलेगी तो भी बड़ी हो जाएगी, बड़ी बड़ी से मिलेगी तो भी बड़ी हो जाएगी। जैसे ऊपर में आप देखें ना, उसी तरीके से ये चारों मिसाल इसमें भी है। चारों मिसाल इसमें भी आपको नजर आएगी इसमें से। हाँ हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ध्यान से सुनेंगे ना तो बात आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, छोटी ई मिल रही है छोटी ई से, तो बड़ी ई बन गई। अब कवि जोड़ इंद्रा से हो गया कविंद्रहा। उसी तरीके से छोटी बड़ी से मिली तो बड़ी ई हो गई गिरी, गिरी। ईशा से बन गया गिरीशा। और उसके बाद बड़ी ई छोटी से मिली तो बड़ी बन गई मही, जोड़ इंद्रा से हो गया महींद्रा। अब क्या है, बड़ी बड़ी से मिली तो भी बड़ी ई बन गई श्री। ईशा से हो गया श्रीसा, श्री ईशा से हो गया श्रीसा। तो ये चारों मिसाल हो गई किसकी? या मद्दा की मिसाल हो गई। किसकी हो गई? या मद्दा की। किसकी हो गई? या मद्दा की मिसाल हो गई। हाँ, इसमें गौर ये करना है कि जब छोटी ई रहेगी, ठीक है, तो बाएं हाथ की तरफ से रहेगा। जैसे आप देखिए कि छोटी ई रहेगी तो किसकी? गिरी। गिरी में जो है गौ में देखिए आप ध्यान दे, तो ये बाएं हाथ की तरफ से है तो ये छोटा माना जाता है। क्या माना जाता है? छोटा माना जाता है ना। और र में गिरीशा, दूसरी वाली मिसाल जो है, अब पहली वाली में कविंद्रा में, तो व में देखिए आप दाहिने तरफ से, व में किस तरफ से है? दाहिने हाथ की तरफ से है। या मद्दा जो है तो दाहिने तरफ से या मद्दा बन जाती है। अब बाएं हाथ की तरफ से तो वो जेर का काम करती है। बाएं हाथ की तरफ से तो वो किसका काम करती है? बाएं हाथ की तरफ से जेर का, और दाहिने हाथ की तरफ से या मद्दा का काम करती है। तो ये चारों बात हो गई। अब देखें आप आगे ऊ की मिसाल, तो इसमें वाव मद्दा बन जाएगा। चारों चारों क्या बन जाएगा? वाव मद्दा। छोटा वाला ऊ रहेगा तो ये पेश का काम करेगा। छोटा वाला ऊ पेश का काम करेगा। छोटी वाली ई जेर का काम करेगी। छोटा वाला आ जबर का काम करेगा। लेकिन छोटा छोटा दो मिल जाएगा तो बड़ा हो जाएगा तो अलिफ मद्दा का काम करेगा। तो वो चारों सूरत में अलिफ मद्दा हो गया। ये नीचे वाली ई छोटी ई जेर का काम करेगी। दो छोटी ई मिल गई तो फिर क्या हो जाएगी? या मद्दा बन जाएगी। छोटा ऊ पेश का काम करेगा, फिर दो को छोटा छोटा मिल गया तो बड़ा ऊ हो गया। अब वाव मद्दा का काम करेगा। तो यहाँ आप देखें चारों मिसाल में वाव मद्दा बन जाता है। छोटा ऊ मिला छोटा ऊ से तो ऊ जोड़ ऊ बराबर हो गया ऊ भानु, भानु, है ना। भानु उदया तो हो गया भानुदया। इसमें भी वही बात है कि अगर क्या है, बाएं हाथ की तरफ न में घुमा हुआ है तो ये छोटा वाला माना जाएगा, पेश वाला माना जाएगा भानु उदया। और दूसरे में जो पूरा मिल करके बना हुआ है भानुदया, क्या बना हुआ है? भानुदया। तो ये दाहिने हाथ की तरफ जो घुमा हुआ है ये वाव मद्दा का काम कर जाएगा। किसका काम कर जाएगा? वाव मद्दा का, है ना। हाँ, ये देखिए आप जो है ऊ वाली मिसाल में, ये देखिए यहाँ जो है आप देखिए कि ये न हो गया तो न में इधर घुमा रहेगा तो ये वाव मद्दा का काम करेगा। क्या होगा? ये वाव मद्दा हो गया, ठीक है। वाव मद्दा हो गया, वाव मद्दा, ठीक है। और न में इधर घुमा हो गया है तो ये किसका काम करेगा? पेश का। ये पेश का काम करेगा। किसका काम करेगा? तो ऊपर वाले को खींच के पढ़ेंगे भानु, भानु, नुनुआ पे स्नू कह देंगे। और इधर जो है पहले जो दिया मिसाल तो भानु कहा जाएगा। भानु बराबर
उदया, भानु जोड़ उदया बराबर भानुदया, भानुदया। तो पहले वाले में पेश का काम करेगा और दूसरे वाले में वाव मद्दा का काम करेगा। यानी बाएं हाथ की तरफ घुमा हुआ है तो वो पेश है, और दाहिने हाथ की तरफ घुमा हुआ है तो वो वाव मद्दा है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह तो बात समझ में आएगी। उसी तरीके से आप देखिए दूसरी मिसाल, पहले छोटा ऊ है, फिर जोड़ का निशान है, फिर बड़ा ऊ है, बराबर हो गया ऊ, अब हो गया लघु। क्या हो गया? लघु, जोड़ उर्मीहा, लघुर्मीहा, लघुर्मीहा। क्या हो गया? लघुर्मीहा। हाँ हाँ, फिर ऊ, जोड़ ऊ बराबर हो गया ऊ, उसके बाद भू, भू जोर उन्नति, है ना, इसमें र भी है, भ के अंदर र भी छूटा होता है ना। हाँ, भरू, भरू जोर उन्नति, भरुन्नति, भरुन्नति। ठीक है, ऊ जोर ऊ बराबर हो गया ऊ, वधु, वधु जोर ऊहनम हो गया वधूहनम, वधूहनम, वधु, वधूहनम। ठीक है, वधूहनम। तो ये अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, ये तीनों मिसाल आज बताई गई। सबसे पहले बताया गया संधि के बारे में कि संधि के माना होता है वस्ल होना, मिलना। जैसे बेटा बेटी की शादी करता है तो समधी मिलन होता है, तो समधी के माना भी क्या होता है? मिलना। शादी में होती है शादी जो होती है, बिहार में इस तरह का मामला चलता है, कहीं कहीं अहले इल्म हजरात अभी सबको तर्क कर रहे हैं और तर्क करना भी चाहिए। तो समधी, तो समधी के माना मिलना और संधि के माना भी मिलना। आप समझने के तौर पर आप उसको याद रखेंगे तो कुछ बात आपको याद रह सकती है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम दो वर्ण को मिलाते हैं और उसमें जो आवाज़ पैदा होती है उसी को हम संधि कहते हैं। तो अव्वल नंबर संधि की तीन किस्में हो जाती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर जब स्वर संधि को हम पढ़ते हैं तो स्वर संधि की 5 किस्में हो जाती है, दीर्घ और गुण, विरुद्धि, यन और अयादि। तो आज आप दीर्घ संधि पढ़ें। दीर्घ के माना ही होता है मद्दा। आपको पहले ही सबक में बताया गया था कि दीर्घ के माना होता है मद्दा। तो आज आपने मद्दा को पढ़ लिया, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा कब बनते हैं ये आपको अरबी के एतबार से समझा दिया गया है। तो इंशाअल्लाह आप इसको सुनेंगे और याद करेंगे तो बात इंशाअल्लाह समझ में आएगी।